उत्तराखंड सरकार कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य पहुंची विकासनगर। उन्होंने विकासनगर पहुंचकर एफसीआई खाद्य गोदाम और क्रय समिति का किया निरीक्षण, जिसमें उन्होंने खाद्य गोदाम के साथ साथ वहां पर गेहूं बेचने आए किसानों से और उपस्थित लोगों से मुलाकात की, जिसमें उन्होंने गेहूं की गुणवत्ता और गेहूं की खरीद को लेकर उनसे बातचीत की। साथ ही उन्होंने एफसीआई गोदाम में रखे गेहूं की भी जांच की और गेहूं की गुणवत्ता को देखा। इसी क्रम में गेहूं के साथ चावलों की भी जांच की गई और उनकी उपलब्धता और समय सीमा की भी जांच करते हुए उनसे बातचीत की गई। इसी क्रम में एफसीआई गोदाम में मौजूद मजदूरों से भी उन्होंने मुलाकात की और उनकी समस्याओं को सुना। उनकी समस्याओं को सुनने के पश्चात उनको आश्वासन दिया गया, जिसमें जल्द ही उनकी समस्याओं का निवारण किया जाएगा, यह बात कही गई। इसी क्रम में विकासनगर पहुंचने पर भारी पुलिस बल उनके साथ मौके पर मौजूद रहा। और मंथली नहीं मैडम, कितना है 500 5200 संख्या में साइकिलें मिली थी, वो कूड़े में गई है। वो सारी चीज़ जांच के परिधि में है। मुझे उस पर विकासनगर के केंद्र में और इसमें ये मैंने कोशिश करी है कि अंतिम क्रय केंद्रों की स्थिति जानी जाए और वहाँ पे जो विक्रय करने हमारे किसान आते हैं, चाहे वो गेहूँ विक्रय करने आते हों, चाहे वो चावल विक्रय करने आते हैं, तो वो देखा जाए कि आखिरकार उनको किन किन समस्याओं से जूझना पड़ता है। तो यहाँ आपकी बार हम देख रहे हैं कि जो गेहूं की खरीद है वो कम हुई है। लक्ष्य 10,000 कुंटल का था, लगभग आप बता रहे हैं कि 200 कुंटल की गेहूं जो है हमें इस साल रबी की फसल में जो है हमें मिल पाई है। और उसका कारण ये है कि आपकी बार हमारे जो गेहूं के किसान हैं उनको मार्केट में सरकार के द्वारा निर्धारित जो समर्थन मूल्य है गेहूँ का 2015 रुपये प्रति कुंटल, उससे कहीं अच्छे दामों में जो है बाहर उनको मिल पा रहा है, लगभग 2100 रुपये या 2200 रुपये कुंटल। और यह भी जानकारी मिली है कि जो खरीदार हैं वो सीधे खेतों पे जाकर किसानों से कॉन्ट्रैक्ट करते हुए उनसे जो है फसल वहीं से उठा ले रहे हैं। तो ये हमारे लिए सुखद अनुभव भी है कि हमारे किसानों को जो है और अच्छी जो सरकार ने निर्धारित मूल्य है उससे अच्छे दामों पर जो है वो अपने गेहूं का जो है विक्रय कर पा रहे हैं। ये एक स्वागत योग्य है, अच्छी बात है। और मैं समझती हूँ कि जो हमारे किसान जो क्रय केंद्रों पर आना चाहें, सरकार की ओर से दरवाजे खुले हैं और निश्चित रूप से उनको उचित धनराशि या उचित समर्थन मूल्य जिनको मिलना चाहिए उसको देने के लिए पूरी गंभीरता हमारे अधिकारियों को सजगता और गंभीरता दोनों बनाए रखने के लिए कहा है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर किसानों ने कहा है कि जब वो गेहूँ लेकर आते हैं अथवा चावल लेकर आते हैं तो यहाँ पर मैट की जो है वो अभाव रहता है, तो गेहूँ ज़मीन पर बिछाया जाना वो उचित नहीं है, तो मैट की व्यवस्था की जाए, ये है। प्लस ये भवन जो है काफ़ी खंडर की स्थिति में दिख रहा है, तो अन्यत्र इसको शिफ्ट किया जाए। और एक कालसी के भी किसान यहाँ पर आए हुए हैं, उन्होंने कहा कि कालसी की तरफ जो है हमारा क्रय केंद्र नहीं है और वहाँ पर हमें इतनी दूर यहाँ पर विकासनगर आना पड़ा है, तो वो भी एक समस्या निकल कर आई है, जिसका लेकर मैंने कहा है कि इसका एक प्रार्थना पत्र आप हमें दे दें और उसका परीक्षण करा देंगे और आने वाले समय में कालसी में भी एक क्रय केंद्र हम लोग खोल सकें, जिससे कि हमारे किसानों को कोई परेशानी ना हो, उसको हम लोग सुनिश्चित करेंगे। तो इस प्रकार से मैं समझती हूँ कि अब की बार जो है गेहूं के समर्थन मूल्य से कहीं अधिक जो हमारे किसानों को मार्केट में अच्छे दामों पे जो है उनको उनकी गेहूं की खरीद हुई है, जो कि मैं समझती हूँ कि हमारे किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के दृष्टिकोण से अच्छी पहल दी हुई है, अच्छा भी हुआ है। लेकिन सरकार अपनी जिम्मेदारी को अभी भी पूरी तरीके से उनके साथ में खड़ी है। जो कोई ना खरीदे उसे सरकार जो है किसानों को राहत देने के लिए उनके साथ में खड़ी है, तो क्रय केंद्रों में आकर जो है मूल्य प्राप्त। देखिए, अभी आपने जिस विषय को लेकर यहाँ पर मुझसे प्रश्न किया है, अभी तक मेरे सामने इस प्रकार की समस्या किसी के द्वारा बताई नहीं गई है, किसी किसान के द्वारा भी नहीं बताई गई है और अभी समीक्षा बैठक में भी ये समस्या मेरे पास नहीं आ पाई। अभी आपने बताया, निश्चित रूप से इसका संज्ञान लेते हुए व्यवस्थाओं को मेरा नाम मसूद अहमद है। मसूद जी, बताइए इस गोदाम में कितने सालों से काम कर रहे हैं आप? हम यहाँ इस गोदाम में 20 साल से काम करते हैं। 20 साल से।
तो 20 साल से जो आप काम कर रहे हैं, ये बताइए आपका ईपीएफ कटता है, आपका ईएसआई कटता है? अगर आपको चोट फेंट लग जाए तो आपको उसका कुछ खर्चा मिलता है? हमारा कोई पीपीएफ नहीं करता है, कुछ नहीं करता, अपनी मजदूरी से जिसके चोट लगती है उसका इलाज अपनी मजदूरी से करते हैं। सब अपना मजदूरी से। पीने का पानी की व्यवस्था क्या है यहाँ? पीने की व्यवस्था है कि वो नल था वो भी इन्होंने बंद कर दिया उधर से। हाँ, अब यहाँ से पानी जाता है, वो गर्म पानी जाता है, जब मोटर चलाते हैं पानी आता है उसके बाद पीते हैं। अच्छा। तो ये बताओ, यहाँ पर आप इतने लोग काम कर रहे हैं, किसी का ठेकेदार ने आपको ठेकेदार को बताया आपने कि आपका ईपीएफ नहीं कटता, आपका पैसा नहीं मिलता? तो आपको ठेकेदार कैसे बता दें? वो ठेकेदार यहाँ आता ही नहीं, आता नहीं, कई सालों से नहीं आता। तो ठेकेदार के यहाँ पे कौन देखता है, उसकी देखरेख कौन करता है? देख हमारे मेड जो हमारा सगी है वो देखते हैं। वो करता है, तो पैसे भी आपको वही देता है? हाँ, पैसे